तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 23। यहाँ पे हम लोग रफ बैंक्ड रोड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 23 का टॉपिक क्या है? रफ बैंक्ड रोड। तो आपको आइडिया लग गया होगा रफ बैंक रोड में क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले इससे 2 लेक्चर पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 21 में पढ़ा था फ्लैट रोड, है ना, जिसमें सिर्फ फ्रिक्शन ही सेंटर की तरफ हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने स्मूथ बैंक रोड पढ़ा था। इसमें स्मूथ तो फ्रिक्शन तो नहीं रहेगा, लेकिन नॉर्मल ऐसा है कि नॉर्मल जो है उसका कंपोनेंट सर्कल के लॉन्ग, सर्कल के सेंटर के लॉन्ग कुछ आ रहा था। ठीक है, तो बेसिकली बैंकिंग करके हम लोगों ने नॉर्मल को भी रिस्पॉन्सिबल कर दिया कि हाँ भैया नॉर्मल का भी कुछ पार्ट आ गया सेंटर की तरफ। ठीक है, ओके, क्योंकि यू कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन फ्रिक्शन। ठीक है ना, तो यहाँ पे नॉर्मल जो है जो कि रिलायबल चीज़ है, फ्रिक्शन जो है पानी नहीं गिरेगा तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बैंक रोड जो है प्रेफर करते हैं, है ना। अब अगर बैंक रोड जो है रफ़ वाला हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि यूजुअली वही केस रहेगा। तो सिर्फ आप नॉर्मल पे नहीं, आप चाहोगे फ्रिक्शन भी रहे तो फिर एक रेंज ऑफ स्पीड हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल सिर्फ नॉर्मल जो था, जब सिर्फ नॉर्मल का कंपोनेंट आ रहा था सेंटर के अलॉन्ग, तब एक ही स्पीड आ रही थी। तो एक ही स्पीड में चलोगे तभी कार आपका मतलब सेफ़ है। उस स्पीड से कम या ज़्यादा करोगे तो प्रॉब्लम है, स्किडिंग होगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अब रफ़ बैंक रोड इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब धीरे धीरे डिफ़िकल्टी बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो रफ़ बैंक रोड में क्या रहेगा, एक बैंक रोड तो है, ठीक है, और ये रफ़ है, मतलब फ्रिक्शन है यहाँ पे, है ना। तो मान लो जो कार है ये इस सर्कल में चल रहा है। ठीक है, ऑफकोर्स सर्कल का प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल ही है ना। ओके, जैसे पिछले केस में था, तीनों केस में सर्कल जो है हॉरिजॉन्टल ही है। ठीक है, सर्कल जो है हॉरिजॉन्टल, हम ये नहीं बोलेंगे कार हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहा है। ठीक, कार को एक पार्टिकल मानोगे तो जो पार्टिकल जिस सर्कल में चल रहा है वो सर्कल अभी पैरेलल टू ग्राउंड है। ठीक है, ओके, लेकिन कार जो है बैंक रोड में चल रहा है ना, उठा हुआ रोड है। अब यहाँ पे अब पिछले लेक्चर में मैंने दिखाया कि नॉर्मल का 2 कॉम्पोनेंट आया था। टुवर्ड सेंटर जो आया था एन साइन थीटा आया था, और ये एन कॉस थीटा था। ठीक है, तो एन साइन थीटा सेंटर की तरफ था और एन कॉस थीटा इस तरफ था। ठीक है, एम जी तो आपको पता ही है, इस तरफ होगा। अब फ्रिक्शन की बात करते हैं, है ना। ओके, अब फ्रिक्शन का काम क्या है? फ्रिक्शन का काम है स्लिपिंग को अपोज करना, और एक्चुअल स्लिपिंग अगर हो रहा होगा तो उसको कम से कम रखना। तो अगर हम लोग सेफ्टी की बात करेंगे तो हम लोग सेफ्टी पर्पज़ के लिए बोलेंगे, हम लोग चाहेंगे कि स्किडिंग ना हो, और स्किडिंग नहीं हो रहा है मतलब स्लिपिंग नहीं हो रही है, और स्लिपिंग नहीं हो रहा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है ना, तो अज्यूमिंग नो स्किडिंग, स्किडिंग नहीं हो रहा है या स्लिपिंग नहीं हो रहा है, टायर जो रोड पे स्लिप नहीं कर रहे, रोटेट कर रहे विदाउट स्लिपिंग, है ना, विदाउट स्लिपिंग, है ना। तो अज्यूमिंग नो स्किडिंग और स्लिपिंग, फ्रिक्शन जो होगा वो कैसा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। काइनेटिक का ज़रूरत नहीं है, काइनेटिक तब आता है जब एक्चुअल स्लिपिंग हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ भी सेफ्टी के लिए हम लोग मानेंगे कि स्लिपिंग नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग खाली ये जानना चाहेंगे कि विदाउट, अगर स्लिपिंग हम लोग चाहते नहीं हो तो क्या क्या कंडीशन आना चाहिए। ठीक है, स्पीड की क्या क्या वैल्यू आ सकती है जिसमें स्किडिंग नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले मान लेंगे स्किडिंग नहीं हो रहा है या स्लिपिंग नहीं हो रहा है, और फ्रिक्शन तो स्टैटिक लग रहा होगा, और फिर अब डायनामिक्स के या न्यूटन सेकेंड लॉ के इक्वेशंस लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि कार जो है पिछले केस में एक स्पीड आया था इतना, है ना, तो ये तो रफ रोड है। मान लो 1 सेकंड के लिए मान लो कि ये स्मूथ रोड है, तो स्मूथ रोड में अगर इस स्पीड से चलेगा, सर्कल का रेडियस आर है, तो इस स्पीड से चलेगा तो स्लिपिंग नहीं होगा। लेकिन जैसे इस स्पीड से स्पीड बढ़ाएगा ये, या सिंपली ये बोलो भले रफ इंक्लाइन प्लेन है, रफ बैंक रोड है, लेकिन इस स्पीड से चलेगा तो फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वाला स्पीड हम लोग निकाले थे पिछले लेक्चर में, और इस स्पीड को निकालते वक्त हम लोगों ने स्मूथ सरफेस लिया था। तो यानी इस स्पीड से चलने के लिए आपको फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है ना, लेकिन जैसे इस स्पीड से आप ज़्यादा स्पीड करोगे और ये सरफेस स्मूथ रहा, तब कार किस तरफ स्किड करना चाहेगा? ऊपर। ठीक है, तो स्पीड आप इससे जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा कार का टेंडेंसी है ऊपर स्लिप करने का, तो कार जो है स्लिपिंग, फ्रिक्शन जो है स्लिपिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन नीचे लगेगा। ठीक है, तो अगर स्पीड आप बढ़ाते जाओगे तो आपका स्लिप करने का टेंडेंसी, कार का स्लिप करने का टेंडेंसी इन द अपवर्ड डायरेक्शन बढ़ता जाएगा, स्लिप करने का, स्किड करने का। ठीक है, कार तो ऐसे ऐसे चल रहा है ना, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, लेकिन जिस सरफेस पे चल रहा है उस पर स्किड तो कर ही सकता है ना, सच उसका रेडियस बड़ा हो जाए। ठीक है, तो जैसे जैसे ये वाला स्पीड जो है जिसमें जो नो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड था, इस स्पीड से जैसे जैसे आप ज़्यादा दूर जाते जाओगे, स्पीड को बढ़ाते जाओगे इस स्पीड से, जैसे ये स्पीड मान लो 25 मीटर पर सेकंड है, तो 26 से अगर आप कार चला रहे हो तो स्पीड स्किड करने का चांस है, 27 से चलाओगे तो और ज़्यादा चांस है, 28 से चलाओगे तो और ज़्यादा चांस है, और आउटवर्ड स्किड करने का, क्योंकि जितना ज़्यादा स्पीड करोगे उतना ज़्यादा आउटवर्ड फेंकाने का इसका टेंडेंसी रहेगा। ठीक है ना, तो मान लेते हैं
कि ये आउटवर्ड नहीं फेंका रहा है जब तक कि इसका स्पीड जो है वी मैक्स ना हो गया। मतलब कार का जो स्पीड है इस स्पीड से बढ़ते बढ़ते वी मैक्स तक गया और वी मैक्स पे ही वो जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्किडिंग है, ठीक है। क्योंकि जब स्पीड कम होगा तो कम फेंकाने का चांस है, कम स्किड करने का चांस है, तो कम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन काम क्या है? स्लिपिंग को अपोज करना, ठीक है, मतलब टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग को अपोज करना है ना। तो फ्रिक्शन जैसे जैसे टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग बढ़ता जाएगा, यानी स्पीड इससे दूर होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा स्किडिंग होगा, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन ही बढ़ेगा। लेकिन फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कहाँ तक आ सकते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन अपने लिमिट तक आ सकता है, ठीक है ना। तो जब ये मैक्सिमम स्पीड से चल रहा होगा, तो अज्यूमिंग यहाँ पे अपने मैक्सिमम स्पीड से चल रहा है, तो अगर ये मैक्सिमम स्पीड से चल रहा होगा तो आपको पता है कि फ्रिक्शन जो है नीचे लग रहा होगा और मैक्सिमम लग रहा होगा, ठीक है। क्योंकि इसका उस समय चांस है मैक्सिमम चांस है फेंकाने का, तो उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन जो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा डाउन द इंक्लाइन, ठीक है ना। क्योंकि इस तरफ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है, ये मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है, मैक्सिमम स्पीड पे स्लिपिंग या स्किडिंग, तो इस तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू लगेगा, है ना, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। ओके, अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। तो यहाँ पे अगर आप सेंटर की तरफ फोर्सेस को लिखो तो एन साइन थीटा आया एक। एफ लिमिटिंग क्या होता है? म्यू एस एन होता है, म्यू एस एन कॉस थीटा आएगा, ठीक है। ये सेंटर की तरफ फोर्सेस हो गए, है ना। और वर्टिकल डायरेक्शन में एन को, इसको यहाँ लिख देता हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में एन कॉस थीटा है और एम जी है, ठीक है। और इसका भी एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट आएगा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का साइन थीटा, ठीक है। तो एफ एस साइन थीटा, है ना। एफ एस क्या आ जाएगा? म्यू एस इंटू एन साइन थीटा, ठीक है। तो ये एफ एस कॉस थीटा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैंने म्यू एस एन लिख दिया, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, मैं एफ एस ही लिख दिया, कोई बात नहीं। इसको आप चाहे तो म्यू एस एन साइन थीटा बोल सकते हो, ठीक है, म्यू एस एन साइन थीटा, है ना। ओके, अब आपको पता है वाई के अलॉन्ग तो कोई मोशन नहीं हो रहा है, कार तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा है, तो वाई के अलॉन्ग नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तो आपको पता है एन कॉस थीटा जो होगा वो एम जी प्लस म्यू एस एन साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। और ये सेंटर है ना, सर्कल का सेंटर को मैं अगर सी बोलूँ तो यह नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, और नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या होता है? मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोग सॉल्व कर ले, अगर एन के वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन से निकाल के नीचे में पुट कर दे या एन को एलिमिनेट कर दे, ठीक है, तो हमें वी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको चलो मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। तो वो दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मैंने दोनों इक्वेशन में क्या किया, एन को कॉमन ले लिया, है ना, एन को एक तरफ ले आके कॉमन ले लिया। अब अगर इसको मैं डिवाइड कर दूँ, क्योंकि हम लोग को एन नहीं चाहिए, हमें तो स्पीड का वैल्यू चाहिए, ठीक है। और ये स्पीड कौन सा स्पीड है? मैक्सिमम स्पीड है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम स्पीड के लिए ही मैं ड्रॉ किया था सिचुएशन, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड में ही लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, है ना। मैक्सिमम स्पीड पे मैक्सिमम स्लिपिंग का टेंडेंसी है, इसलिए मैक्सिमम स्पीड। तो यहाँ से एम कट गया, एम कट गया, तो यहाँ से आप देखोगे आर जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये आपका वी मैक्स का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो वी मैक्स का वैल्यू इतना आया, है ना। ओके, अब हम लोग वी मिनिमम का बात करते हैं, ठीक है। वही सर्कल में चलने के लिए मिनिमम स्पीड क्या होगी? तो फिर से मान लो आपका ये बैंक रोड है, कार यहाँ पे है, और कार जो है करेक्ट स्पीड जो है आर जी टैन थीटा से चल रही है ना। करेक्ट स्पीड क्या था? आर जी टैन थीटा, ठीक है, जिसमें फ्रिक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो इस स्पीड में याद रखना नो फ्रिक्शन एक्ट्स, ठीक है, या रिक्वायर्ड, है ना। ओके, करेक्ट स्पीड है ना, जो हम लोग पिछले लेक्चर में डिराइव किए थे, स्मूथ रोड में, बैंक रोड में आर रेडियस में चलने में इतना होता है, ठीक है ना। मान लेते हैं सर्कल का सेंटर ये है, ये आर है, इस सर्कल में पार्टिकल जो है चल रहा है, ठीक है। पूरा सर्कल यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया हूँ मैं, ठीक है। ओके, अब पार्टिकल अगर इस स्पीड से चल रहा है, या कार स्पीड से चल रहा है, सॉरी कार बोलना है, कार स्पीड से चल रहा है तो फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन याद रखना है रफ रोड है तो फ्रिक्शन का जब ज़रूरत पड़ेगा तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, है ना। अगर कार इस स्पीड से कम स्पीड करे तो इसका टेंडेंसी रहेगा नीचे आने का, स्पीड कम करोगे तो नीचे स्लाइड करने का टेंडेंसी रहेगा, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन तो है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, है ना। तो जैसे ही स्पीड, मान लो इसका ये स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है, तो 25 से चल रहा है तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा, 24 करेगा तो स्लिप करने का चांस है, इस रेडियस कम होना चाहिए तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, 23 से चलेगा तो और स्लिप करने का चांस है, फ्रिक्शन और बढ़ेगा,
21, 20, जितना 25 से कम होते जाएगा स्पीड उतना ज़्यादा स्लिप करने का चांस है डाउनवर्ड, तो उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा अपवर्ड। तो उस केस में जब ये मिनिमम स्पीड से चल रहा है, जब ये कार मिनिमम स्पीड से चल रहा होगा तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा अप द इंक्लाइन, क्योंकि उस समय मैक्सिमम टेंडेंसी है टू स्लिप डाउन द इंक्लाइन, है ना। तो ये क्या है, मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन, ठीक है। मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन रहेगा जब वो मिनिमम स्पीड से चल रहा होगा, ठीक है। ओके, तो बस फिर से आप फोर्सेस को आप ड्रॉ कर दो। आपको बस ये पता करना था मैक्सिमम स्पीड वाले केस में फ्रिक्शन जो था डाउन द इंक्लाइन लग रहा था लिमिटिंग, और मिनिमम स्पीड वाले केस में फ्रिक्शन जो अप द इंक्लाइन लगेगा लिमिटिंग, ठीक है। तो अगर फोर्सेस को यहाँ पे ड्रॉ करो आप, तो आपको पता है ये अगर सर्कल का सेंटर है तो सेंटर की तरफ तो n साइन थीटा आता है, ठीक है, और यहाँ पे n कॉस थीटा, और फ्रिक्शन केस में उल्टा होता है, फ्रिक्शन म्यू एस एन कॉस थीटा, है ना। सॉरी, इस केस में उल्टा आएगा, मैंने यहाँ पे फिर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो फ्रिक्शन का पॉजिटिव x और पॉजिटिव y के लॉन्ग आएगा, तो पहले वो लिख देते हैं, ठीक है। तो म्यू एस एन कॉस थीटा, म्यू एस एन साइन थीटा, ठीक है। और नॉर्मल का, नॉर्मल जो है ऐसा लगता है ना, तो नॉर्मल का आप देख सकते हो नेगेटिव x पॉजिटिव y, तो पॉजिटिव y में n कॉस थीटा और नेगेटिव x में n साइन थीटा, इसके अलावा mg। और सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, आर रेडियस के सर्कल में पार्टिकल चल रहा है, ठीक है। अब पार्टिकल तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो आपको पता है ये दोनों मिलके इसको बैलेंस कर रहे होंगे, तो म्यू एस एन साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, जो कि है सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है, एन साइन थीटा है, सेंटर से अभी कौन सा ये है, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर हो जाएगा इतना, इज इक्वल टू मास इंटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि v² बाहर होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप n को कॉमन ले लो इस इक्वेशन में, सॉरी, है ना, n को आप कॉमन ले लो और यहाँ से आप n को कॉमन ले लो और फिर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस करो या दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो मैं दिस डिवाइडेड बाय दिस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे v² ऊपर चाहिए, तो दिस बाय दिस करूँगा तो n से n कैंसिल, साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा इस तरफ, और इस तरफ म्यू एस कॉस थीटा, म्यू एस साइन थीटा सॉरी, प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू mv² बाय आर डिवाइडेड बाय mg, यानी v² बाय आर जी। अब ये कौन सा स्पीड है, मिनिमम स्पीड है ना, तो मैं यहाँ मिनिमम लिखना भूल गया, लेकिन ये मिनिमम का लेके है ना, हम वी मिनिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से वी मिनिमम का वैल्यू आपको मिलेगा आर जी इंटू, ऊपर में आएगा साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा, और नीचे में कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, ठीक है। तो ये मिनिमम स्पीड है और मैक्सिमम स्पीड हम लोगों ने ऊपर निकाला था। तो जो स्पीड का रेंज है वो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसको मैं साइन थीटा से डिवाइड कर दूँ पूरा, तो ये 1 माइनस म्यू, या कॉस थीटा से डिवाइड कर दो तो टैन थीटा माइनस म्यू एस, तो मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दे रहा हूँ, है ना, तो टैन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा, ठीक है। और वैसे यहाँ पे आर जी इंटू, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ भी टैन थीटा से अगर डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो टैन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। ऑफकोर्स आपको कॉस थीटा से डिवाइड करना था, तो कॉस थीटा डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आपका रेंज ऑफ स्पीड आ गया, है ना। तो ये सेफ रेंज है, मतलब इस रेंज में अगर कार चलेगा तो वो रफ बैंक्ड रोड में सेफ़ है। इससे अगर ऊपर गया तो ऊपर स्कीडिंग होगा, इस पे लोअर स्पीड से, मतलब मिनिमम स्पीड से नीचे गया तो नीचे की तरफ स्कीड करेगा, ठीक है। तो ये आपका सेफ रेंज है ना, ठीक है। तो रफ बैंक्ड रोड के लिए ये रिजल्ट ट्रू है, ठीक है, सेफ्टी के लिए, है ना। तो ये सेफ रेंज है ना। तो फिर से रेंज इसलिए आया क्योंकि फ्रिक्शन इन्वॉल्व था। पिछले लेक्चर में स्मूथ था सरफेस,
बैंक ट्रेड स्मूथ था तो वहाँ पे एक ही स्पीड आया था, यहाँ पे रेंज ऑफ स्पीड आया। कारण क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपना वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?